नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, नीक होंगे, सुंदर होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, तो कल इंट्रोडक्शन क्लास था और हम लोग जाने थे ग्रामर क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने थे। आज मैं शुरू कर रहा हूँ नाउन से, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बड़ा ही लाजवाब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नाउन क्या होता है। यकीनन आप भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि नाउन जो वर्ड है ना, आया कहां से है। तो देखो भाया, आप सुने होंगे कि लैटिन एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक लैटिन लैंग्वेज है, उसमें एक वर्ड है नोमेन। ये जो नोमेन वर्ड है ना, इसी से क्या बोलते हैं कि नाउन शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो इंग्लिश में आप नाउन पढ़ते हो ना, लैटिन भाषा में एक वर्ड है नोमेन, और नोमेन से ही नाउन वर्ड की, नाउन शब्द की उत्पत्ति हुई है। हम कहें तो जो नोमेन शब्द है ना, इसी का क्या बोलते हैं कि दूसरे भाषा में, इंग्लिश भाषा में परिवर्तित करके नाउन लिख दिया गया है। और नाउन को हम जब आगे बढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में पता ही है आपको, ऊपर में लिखा हूं, संज्ञा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहली बात की क्या बोलते हैं कि आप जो यहाँ नाउन देख रहे हो, वर्ड जो है ना, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन जो शब्द है ना, लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से उत्पन्न हुआ है, जो इंग्लिश में हम लोग नाउन बोलते हैं, और नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे आप एक और क्या बोलते हैं चीज ध्यान में रख सकते हैं, जैसे नाउन जो वर्ड है ना, इसकल टू आप नेम कर सकते हो। और नेम का मतलब तो आपको पता है यार, कि नेम का मतलब हम लोग नाम बोलते हैं, कहते हैं ना व्हाट्स योर नेम। तो दूसरे टोन में आप बोल सकते हो ना, बिल्कुल लोकल टोन में बोल सकते हो कि नाउन का मतलब नाम तो होता है, क्या है कि जो भी नाम होता है वही नाउन होता है। या ये सही है यार, कि क्या बोलते हैं कि नाउन क्या है, लोग डेफिनेशन रखते हैं, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि हमारे जेहन में जो नाम आते हैं ना, वही नाउन है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो नाउन इक्वल टू नेम, अर्थात क्या बोलते हैं कि आप नाउन को नेम भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नाउन का पर्यायवाची शब्द नेम होता है। ठीक है, तो एक बड़ा ही इजी डेफिनेशन है ना नाउन का, क्या है कि क्या बोलते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बड़ा ही आसान परिभाषा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, कि आप जो नाम लेते हो वही नाउन हो जाता है। आप हिंदी में बड़ा ही एक आसान डेफिनेशन होता है कि जो भी नाम होता है वही नाउन होता है। जो भी नाम होता है वही नाउन होता है। इट्स वेरी इजी यार। हम जो सोचते हैं ना, यहां जो दिमागवा में है ना, किसी प्रकार का नाम, वो है नाउन है। समझ पा रहे हैं? तो इट्स वेरी इजी। आप डेफिनेशन रटिए मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए कि यार नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात जो भी नाम है वही नाउन है। किसी भी प्रकार का हम जो नाम लेते हैं वो नाउन होता है। ठीक है, एक और सिंपल वे में बताता हूं। देखिए, हम जो भी सोचते हैं ना, हम जो भी सोचते हैं या जानते हैं या अनुभव करते हैं, वो सब के सब नाउन होते हैं। अर्थात उन सब के नाम नाउन होते हैं। जो भी हम सोचते हैं, जानते हैं या अनुभव करते हैं, इन सब के नाम नाउन कहे जाते हैं। इट्स वेरी इजी। आपको सोच के देखो ना, आप कुछ जानते हैं, आप कुछ अनुभव करते हैं। हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि अरे यार, क्या बोलते हैं कि ठंडा लग रहा है, तो कोल्ड बोलेंगे। समझ रहे? गर्मी है तो हॉट बोलेंगे, हॉटनेस। समझ पा रहे हैं? हम कहेंगे कि हवा पर है, तो जो एयर है महसूस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एयर क्या है? नाउन है। अब अलग अलग आगे आप चलेंगे तो कैटेगराइज करके सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, तो यहां से क्या आप समझ पा रहे हो कि क्या बोलते हैं कि जो नाउन शब्द है यहां पे हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये लैटिन भाषा के एक नोमेन वर्ड से क्या बोलते हैं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि नाउन इक्वल टू नेम, अर्थात जो नाम है वही नाउन है। इसका डेफिनेशन कितना इजी है, देख पा रहे हो? बिल्कुल छोटा सा, कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात जो भी नाम होता है वही नाउन होता है।
ठीक है, हम जो सोचते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब के सब सबके नाम नाउन होते हैं। तो आप इसको नोट करो, उसके बाद से आगे मैं आपको बता रहा हूं ना बिल्कुल शानदार ढंग से कि भाई यूज कहां करते हैं नाउन का हम लोग, क्योंकि परीक्षा में जो भी पूछेगा इसका यूज ही तो पूछेगा। सेंटेंसेस देगा, फिर उसका यूज करेगा, फिर कहेगा कि आप इसमें एरर फाइंड करो और फलाना ढकाना कई तरह के क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पूछता है। तो आप उतारो जल्दी से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसी पे मैं बता देता हूं, ठीक है, देख लीजिएगा आप। यहां पे देखिए, यूज ऑफ नाउन। नाउन का जो यूज होता है ना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा कि नाउन का यूज हम कहां करते हैं। ठीक है, आप जब भी आप पढ़ते हो ना, कभी भी इंग्लिश जब आप पढ़ते हो ना, तो एक स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एस फा यहां सब्जेक्ट हो जाएगा, ओ बी फा वर्ब हो जाएगा और ओ फा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपने कभी इस बात को ध्यान दिया है कि ये जो क्या बोलते हैं वर्ब है ना, वर्ब के पहले ही क्यों सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ही क्यों ऑब्जेक्ट आता है? यार जब वर्ब पढ़ाऊंगा ना आपको तो बड़ा ही शानदार ढंग से बताऊंगा, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि जो वर्ब होता है ना, जो क्रिया होती है, वो हमेशा अपने पहले सब्जेक्टिव फॉर्म लेती है, अर्थात सब्जेक्ट को लेती है, और वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लेती है, अर्थात ऑब्जेक्ट को लेती है। तो भाई मैं यहां आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी क्रिया का जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है और ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है। तो बिल्कुल शानदार ढंग से देखिए, जो नाउन है ना, नाउन को क्या बोलते हैं कि बेसिकली मुख्य रूप से क्या बोलते हैं कि इसका जो यूज है ना, यूज बेसिकली क्या बोलते हैं कि हम लोग दो प्रकार से करते हैं। मुख्य रूप से नाउन का यूज हम लोग दो प्रकार से करते हैं, बड़ा ही आसान है, देखिए कैसे। एक हम लोग क्या बोलते हैं नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब पता ही है यार, हिंदी में करता होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। और दूसरा जो यूज होता है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि नाउन का जो यूज होता है ना, यार दो प्रकार से मुख्य रूप से करते हैं। एक जो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, दूसरा जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अरे भाई यहां भी वही बात कही जा रही है कि क्या बोलते हैं, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात इसके पहले जो कर्म आता है वो नाउन होता है, और इसके बाद जो इसके पहले जो क्या बोलते हैं कि कर्ता आता है वो नाउन होता है, इसके बाद जो कर्म आता है वो भी नाउन होता है। एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो भी यही काम करता है, उस प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहां कहा जाए ना कि किसी भी क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। एक आपका नाउन होता है जो यहां पे देख रहे हो, और एक आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा शानदार ढंग से। फिलहाल यहाँ पे नाउन को देखिए। तो नाउन का यूज क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक किसी भी क्रिया के कर्ता के रूप में, और किसी भी क्रिया के कर्म के रूप में। आइए उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कहा जा रहा है कि राम इज हंग्री, देख पा रहे हैं, बड़े सुंदर उदाहरण है कि राम भूखा है। भाई राम क्यों भूखा है, पता नहीं क्यों भूखा होगा यार। देखिए उससे क्या मतलब, यहां पे जो यूज है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और जो राम है ना, ये नाउन है, आपको पता होना चाहिए। और हंगरी कौन है, राम, तो ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो वर्ब का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। बेसिकली यहाँ नाउन देख रहे हैं, तो यहाँ राम जो है ना, ये नाउन है, और यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो देख पा रहे हैं ना कि इस क्रिया का सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम एक नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, देख पा रहे हैं ना। तो नाउन क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में काम किया। आइए अब ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। देखिए, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं कि टेक है ना, ये वर्ब है, और इसके बाद से टी आया हुआ है। टी क्या है आपका, ए नाउन है, और किस रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। समझ पा रहे हैं, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि इस क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टी। टी नाउन है भाई, कर्म के रूप में यूज हो रहा है। एक बात और उठती है यार कि क्या बोलते हैं कि जो वर्ब है ना भाई, हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं किसी भी क्रिया का फाइंड कैसे करते हैं, तो बड़ा ही इजी यार तरीका है फाइंड करने का। आप क्रिया के साथ पता है
क्या या किसी से क्या बोलते हैं, जब भी प्रश्न करोगे ना तो जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका कर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, चाय नहीं लेता हूं, क्या नहीं लेता हूं, चाय नहीं लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर मिल रहा है क्या से प्रश्न करने पे, क्या नहीं लेता हूं, चाय नहीं लेता हूं, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? इट्स वेरी इजी यार, ठीक है। तो एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूं कि क्या बोलते हैं, नाउन का यूज क्या बोलते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक यार देखो, किसी भी क्या बोलते हैं क्रिया का सब्जेक्ट का काम करता है नाउन, और किसी भी क्रिया के ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे राम इज हंगरी है तो इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट का काम यहाँ पे राम कर रहा है, राम एक नाउन है। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है आई डू नॉट टेक टी, तो यहाँ पे टेक एक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट का काम टी कर रहा है, टी एक नाउन है। समझ पा रहे हैं? तो आप इसको नोट करो, फिर आगे मैं और बड़ा ही जानदार एक चीज बताता हूं नाउन के बारे में, ठीक है। नोट कीजिए। चलो भाई, अब देखेंगे ना कि नाउन को कितने आधार पर बांटा जा सकता है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन देखिए यकीनन मैं जो बताऊंगा ना वो बिल्कुल यूनिक होगा। आप खुद वीडियो देख लो यार। देखिए मैं बोल रहा हूं ना कि नाउन को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, कि यहां पे एक हेडिंग डाल देते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं ना, नाउन को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं कि 5 आधार पे बांटा जा सकता है। 5 आधार पे क्या बोलते हैं नाउन को बांटा जा सकता है। आइए बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए बिल्कुल आसान आपको फिगर बना के पढ़ाऊंगा, इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा ना यार, कभी भूलेगा नहीं। आप केवल अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए देखिए, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं ना कि नाउन को मुख्य रूप से 5 आधार पे बांट सकते हैं। एक तो हम क्या बोलते हैं कि नाउन को जाति के आधार पे बांटते हैं। यार आप पढ़े होंगे, देखिए यहां पे दिखाता हूं। एक हम ना नाउन को गणना के आधार पे बांटते हैं। यार गणना क्या होता है, गिनते हैं जो, वही होता है गणना। एक हम लोग संरचना के आधार पे बांटते हैं, ठीक। और एक आपको लिंग के आधार पे बांटते हैं। एक जो नाउन होता है नाउन को लिंग के आधार पे बांटते हैं, और एक जो बांटते हैं वचन के आधार पे बांटते हैं। देख पा रहे हैं ना? शायद कहीं देखे होंगे यार, इतने सारे आधारों पे क्या बोलते हैं नाउन को बांटा जा रहा है। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप कई किताबों में पढ़े होंगे, आई थिंक ऐसा शायद पढ़े होंगे आपके। नाउन को यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि 5 आधारों पे बांटा जा रहा है। एक जाति के आधार पे बांट रहे हैं, एक गणना के आधार पे बांट रहे हैं, एक संरचना के आधार पे बांट रहे हैं, एक आप लिंग के आधार पे बांट रहे हो, एक आप वचन के आधार पे बांट रहे हो। आइए देखते हैं। हम जब नाउन को क्या बोलते हैं जाति के आधार पे बांटते हैं ना, टोटल क्या बोलते हैं कि 5 इसके पार्ट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यहां लिख देते हैं। टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। जाति के जब आधार पे बांटते हैं तो पहला जो होता है आपका प्रॉपर नाउन होता है। भाई अब मैं एन लिख दूं तो आप समझ जाएंगे ना, समझ जाइएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है क्या बोलते हैं कॉमन नाउन होता है, ठीक है। रुको यार, यहां मैं लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, पूरा ही लिख देता हूं। एक प्रॉपर होता है, दूसरा क्या बोलते हैं कि कॉमन होता है, तीसरा जो होता है ना कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। चौथा जो होता है आपका मटेरियल नाउन होता है, और जो लास्ट होता है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देख पा रहे हो कि नाउन को जो जाति के आधार पे बांटते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार से बांटते हैं ना। देखिए प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जाति के आधार पे तो देख लिया आप, गणना के आधार पे देखिए। गणना के आधार पे नाउन को मुख्य रूप से हम लोग पता है 2 भागों में बांटते हैं। देखिए कैसे कैसे। एक जो होता है ना आपका पहला प्रकार जो होता है वो आपका काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। देख पा रहे हैं यहां पे
कि गणना के आधार पर हम लोग नाउन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक आपका काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। आइए अब देखते हैं कि संरचना के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटते हैं। तो यार संरचना के आधार पर नाउन को पता है दो भागों में ही बांटते हैं। देखिए बड़ा ही आसान है। कैसे? देखिए, एक आपका सिंगल नाउन होता है, ठीक है, एक आपका होता है कंपाउंड नाउन। हो गया ना? हो गया ना? दो, एक सिंगल नाउन, एक कंपाउंड नाउन। अब आगे देखते हैं कि लिंग के आधार पे हम लोग नाउन को कितने भागों में बांटते हैं। तो यार बड़ा ही आसान है, 4 भागों में बांटते हैं यार। देखिए कौन कौन सा है। एक आपका क्या बोलते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर होता है, ठीक। एक आपका फेमिनाइन जेंडर होता है। नेक्स्ट आपका कॉमन जेंडर होता है। और लास्ट जो होता है ना, न्यूट्रल जेंडर होता है। हो गया ना? टोटल 4 भागों में बांट रहे हैं लिंग के आधार पे नाउन को, ठीक है। और जो लास्ट होता है ना यार, ये भी बड़ा ही आसान है। इसको क्या बोलते हैं? वचन के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका पता है क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। और जो सेकंड होता है आपका प्लूरल नाउन होता है। देख रहे हैं ना? पूरा चार्ट ही आपके सामने आ गया। शायद आप कहीं पढ़े होंगे यार, समझ रहे हैं? अगर आपको वीडियो बेहतरीन लग रही है तो आप क्या बोलते हैं, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और फिर से रिवीजन करा देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि नाउन को क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से 5 आधारों पे बांटा जा सकता है। एक जो आधार है ना जाति, दूसरी जो आधार है जाति का आधार, ठीक है, दूसरी जो आधार है गणना है, तीसरी है संरचना है, चौथा है लिंग है, पांचवा है वचन है। अब आते हैं नीचे ना, तो देखिए क्या बोलते हैं कि हम जाति के आधार पे जब नाउन को बांटेंगे तो कितने पार्ट्स होंगे, इसके कितने भाग होंगे। तो जब जाति के आधार पर बांटेंगे तो जाति के आधार पर बांटेंगे तो नाउन के कुल 5 पार्ट्स होंगे, 5 भाग होंगे। एक आपका प्रॉपर नाउन होगा, दूसरा आपका काउंटेबल नाउन होगा, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन होगा, चौथा आपका मटेरियल नाउन होगा, पांचवा आपका रेस्ट्रिक्ट नाउन होगा। आगे चलते हैं, जब हम लोग नाउन को गणना के आधार पर बांटेंगे तो आप क्या बोलते हैं, इसके टोटल या कुल 2 भाग होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। आगे चलते हैं, जब नाउन को संरचना के आधार पर बांटते हैं तो इसके टोटल 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका सिंगल नाउन होता है, दूसरा आपका कंपाउंड नाउन होता है। फिर आगे चलते हैं, जब नाउन को लिंग के आधार पर बांटते हैं ना तो टोटल इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। एक मैस्कुलाइन जेंडर होता है, दूसरा फेमिनाइन होता है, तीसरा कॉमन जेंडर होता है, चौथा न्यूट्रल जेंडर होता है। और लास्ट चलते हैं, जब नाउन को वचन के आधार पर बांटेंगे ना तो इसके 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक आपका सिंगुलर नाउन होता है तो दूसरा आपका प्लूरल नाउन होता है। देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत ही आसान है यार, मजा आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं यूजेज जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और मजा लेते रहो। हम लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं कि 1 बाय 1 करके धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।